नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल। स्वागत है आपका हमारे चैनल बॉलीवुड में। तो हमारे समाज में जब भी किसी इंसान से मैं हूं या फिर कोई भी हो, एक आम इंसान से गलती हो जाती है, वो आम इंसान हो या खास इंसान हो, तो फिर उस चीज़ के लिए वो माफ़ी मांगता है और वो चीज़ वहाँ पर, वो बात वहाँ पर ख़त्म हो जाती है। लेकिन अगर वो गलती जाने अनजाने या किसी भी तरीके से किसी ऐसे टॉपिक पर हुई हो जो कि हमारे देश के लिए मायने रखता हो, तो उसके लिए माफ़ी का कोई कालन नहीं होता है। मतलब उसके लिए यही चीज़ बोली जाती है कि पहले तो आप बीच चौराहे पर किसी को थप्पड़ मार दो, उसके बाद बोल दो कि भाई सॉरी, मुझसे गलती हो गई। इस बात को कहीं से कहीं तक एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। अब यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ ऋचा चड्ढा की। ऋचा चड्ढा ने कल हमारी भारतीय सेना को लेकर एक ट्वीट किया, जिसको लेकर के काफी बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। हालांकि ऋचा चड्ढा ने उस ट्वीट के कुछ समय बाद ही, कुछ घंटों बाद ही माफी मांग ली है। उन्होंने अपनी माफी के लिए एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया है। उन्होंने अपने ट्वीट में अपने नाना जी का भी जिक्र किया है, जो कि खुद भारतीय सेना में थे। तो इस तरीके से ऋचा चड्ढा ने माफी मांग ली है। दरअसल अगर हम बात करें तो माजरा कुछ यूं था कि भारतीय सेना के लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी ने एक बयान में ये कहा था कि भारतीय सेना पीओके वापस लेने के लिए तैयार है, सिर्फ सरकार की तरफ से आदेश आने की देर है। अक्सर होता क्या है कि इस तरह के जिस बड़े पद पे इंसान होता है, तो उन्हें बहुत सारे मीडिया के सवालों का और बहुत सारे सवालों का सामना करना पड़ता है। कई बार ऐसे ही मीडिया इंटरेक्शन में ऐसी चीजें पूछी जाती है जो कि अगर उस पूरी बात को सुना जाए तो समझी जा सकती है, लेकिन अगर उसमें से कुछ क्लिप निकाली जाए तो वो बात के मतलब कुछ अलग ही हो जाते हैं। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ है। कुछ मीडिया पर्सन के सवालों के जवाब देते हुए उपेंद्र सिंह जी ने ये बात कही थी, जिसका कि ऋचा चड्ढा ने जवाब देते हुए लिखा था कि गलवान सेज हाय। ऋचा चड्ढा ने 2020 में गलवान घाटी में चीनी सैनिक और भारतीय सैनिकों के बीच में हुई झड़प को कम आंकते हुए उन्होंने कहा था कि गलवान हाय बोल रहा है और आप पीओके की बात कर रहे हो। मतलब इनका कहने का सीधा सीधा और साफ साफ मतलब ये यहाँ पर था कि पहले गलवान का मुद्दा निपटा लीजिए, उसके बाद पाकिस्तान की बात कीजिए। मतलब कहना ये चाहती है कि ये हमारी भारतीय सेना को कम आंक रही है। और गलवान घाटी में जो भारतीय सैनिकों ने चीनी सैनिकों का सामना करते हुए अपने बलिदान दिया है, उसको इन्होंने यहाँ पर कम आंका है। तो चलिए जान लेते हैं क्या है पूरा मुद्दा और अब इस पर क्या बात चल रही है। हालांकि ऋचा चड्ढा के खिलाफ अब अक्षय कुमार ने भी कुछ बातें बोली है। अक्षय कुमार ने भी एक ट्वीट करते हुए ऋचा चड्ढा के खिलाफ में बातें कही है। वहीं फिल्म मेकर अशोक पंडित जी ने भी उनके खिलाफ में एफआईआर दर्ज कराने की बात कही है। तो चलिए जान लेते हैं क्या है पूरा मुद्दा। ऋचा चड्ढा को भारतीय सेना पर तंज कसने और भारत और चीन के बीच 2020 के गलवान संघर्ष में जवानों के बलिदान को कमतर आंकने की वजह से विरोध का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि एक्ट्रेस ने माफी मांग ली है, बावजूद इसके विवाद थमा नहीं है। बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार ने एक्ट्रेस ऋचा चड्ढा के गलवान से हाई ट्वीट पर रिएक्ट किया है। खिलाड़ी कुमार ने कहा है कि वह उनके इस तरह के विचार से आहत हुए हैं। इंडियन आर्मी के सपोर्ट में बोलते हुए खिलाड़ी कुमार ने कहा है कि हम हैं क्योंकि वो है। एक ट्वीट में अक्षय कुमार ने कहा है कि यहाँ देखकर दुख होता है, कभी भी हमें अपने सशस्त्र बलों के प्रति एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए। वो है तो आज हम हैं। ऋचा चड्ढा को भारतीय सेना पर तंज कसने और भारत और चीन के बीच में 2020 के गलवान संघर्ष में जवानों के बलिदान को कमतर आंकने की वजह से विरोध का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि एक्ट्रेस ने माफी मांग ली है, बावजूद इसके विवाद थमा नहीं है। बॉलीवुड एक्टर का ट्वीट ऋचा चड्ढा की कई लोगों के द्वारा आलोचना किए जाने के कुछ घंटों बाद सामने आया है। भारतीय सेना का मजाक उड़ाने के उनके कथित प्रयास के लिए आलोचना की गई है। अपने माफीनामे वाले ट्वीट में ऋचा चड्ढा ने कहा है कि मेरा इरादा सेना के खिलाफ नहीं हो सकता है। अगर 3 शब्दों जिन्हें किसी विवाद में घसीटा जा रहा है, इससे किसी को ठेस पहुंची है, तो मैं माफी मांगती हूँ और यहाँ भी कहती हूँ कि इस विवाद से मुझे भी दुख हुआ है। अनायास ही मेरे शब्दों ने फौज यानी कि सेना में मेरे भाइयों की भावना को ठेस पहुंचाई है, जिसमें कि मेरे अपने नाना जी एक शानदार हिस्सा रहे हैं। वहीं अगर बात की जाए तो लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी जी के बयान से संबंधित एक ट्वीट किया गया था। भारतीय सेना पीओके को वापस हासिल करने के आदेश का इंतजार कर रही है। इस पर ऋचा चड्ढा ने तंज किया था। एक्ट्रेस ने ट्वीट को आड़े हाथों लेते हुए कहा था कि गलवान से आए। इसी बीच फिल्म निर्माता अशोक पंडित ने ऋचा चड्ढा के खिलाफ में शिकायत दर्ज कराई है। मुंबई के जुहू पुलिस स्टेशन में दायर शिकायत में उनके ट्वीट को आपराधिक कृत्य बताते हुए उनकी निंदा की गई है। वहीं पंडित ने ऋचा के खिलाफ में प्राथमिकी दर्ज कराने की मांग की है। शिकायत में कहा गया है कि ऋचा ने हमारे सुरक्षा बलों का मजाक उड़ाया है और उनका अपमान किया है, खासतौर पर उन लोगों का जिन्होंने गलवान घाटी में अपनी जान गंवाई है। यहाँ एक आपराधिक कृत्य है, प्राथमिकी दर्ज करानी चाहिए। तो इस तरह से अगर हम किसी भी काम को करते हैं तो उसको करने से पहले सोच लेना चाहिए। सोशल मीडिया के जमाने में अगर हमने एक वर्ड भी कहा है तो वो वर्ड कभी डिलीट नहीं हो सकता है। हम तो हमारी तरफ से डिलीट कर देंगे, लेकिन कितने ही लोगों ने स्क्रीनशॉट लेकर और उसकी स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके रख ली हो चुकी होती है। तो किसी भी चीज को बोलने से पहले सोच लेना चाहिए। और ऋचा चड्ढा जी को ये चीज एक 3 शब्द उनकी तरफ से, वो सिर्फ 3 शब्द है। उन्होंने अपने माफीनामे में कहा है कि मेरे 3 शब्द से कोई आहत हुआ है। तो ऋचा चड्ढा जी सिर्फ 3 शब्द ही नहीं, किसी की भावनाओं को आहत करने के लिए एक शब्द काफी होता है। और वो शब्द ऐसा भी हो सकता है कि वो आपके लिए सही हो, लेकिन सामने वाले के लिए वो शब्द गलत हो।
उसके मतलब और मायने दोनों के लिए अलग अलग निकल सकते हैं। तो दोस्तों, आपकी जो भी हो रहा है कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जल्दी से कर दीजिए, और इसी तरह की खबरों के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ।